मैम। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो बताओ मेरे को क्या टॉपिक चल रहा था अपना? क्या टॉपिक चल रहा था अपना? मॉडल्स। मॉडल्स में हमने क्या पढ़ लिया था? क्या कंप्लीट हो गया था अपना? सब कनेक्ट हो जाओ पहले फटाफट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग मॉडल्स पढ़ रहे थे। मॉडल्स में हमने कैन का यूज पढ़ लिया था, कुड का पढ़ लिया था, मे का पढ़ लिया, माइट का पढ़ लिया। अब किसका यूज चल रहा था? मस्ट का। यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का यूज पढ़ रहे थे ना हम लोग, है ना? कि मस्ट को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो पहले बताओ मस्ट का मतलब क्या होता है? मीन्स क्या है मस्ट का? जरूरी। मीन्स क्या है? जरूरी। जरूरी या अनिवार्य। जरूरी या अनिवार्य। ठीक है, मस्ट का मतलब है जरूरी या अनिवार्य। बात समझ में आ गई? पहले बताओ मस्ट का मतलब क्या है? जरूरी है या अनिवार्य है, ये मस्ट का मतलब है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि मस्ट जो कि मस्ट है, इसका यूज किस किस सेंस में किया जाता है? बताओ किस किस सेंस में इसका यूज किया जाता है? बोलो। सबसे पहले कोई बताएगा मेरे को किस किस सेंस में? मैंने कल बताया था तुम्हें कि इस सेंस में बेटा मस्ट का यूज किया जाता है। बताओ मेरे को, मैंने कहा था ना तुम लोगों को कि पढ़ना है इसको, मस्ट को यूज तुम्हें पढ़ना है कि कहाँ कहाँ मस्ट का यूज किया जाता है। बताओ कहाँ कहाँ यूज करते हैं मस्ट का? कमांड। हाँ, कमांड। नेक्स्ट, कमांड या ऑर्डर। कमांड या ऑर्डर के लिए सेकंड, नेगेटिव कमांड। नेगेटिव कमांड। आगे और बोलो। कीर्ति शर्मा बोलो बेटा। ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेसेसिटेशन। क्या? नेसेसिटी। नेसेसिटी के लिए और बोलो स्ट्रॉन्ग लाइकीहुड। स्ट्रॉन्ग लाइकीहुड के लिए। इन सेंस में किसका यूज किया जाता है? मस्ट का यूज किया जाता है। कमांड का मतलब होता है आदेश, और वो भी कौन सा? ये अपनी वॉइस को म्यूट करो, किसकी वॉइस अनम्यूट है? वॉइस को म्यूट करो बेटा, म्यूट रखना अपनी वॉइस को, अनम्यूट नहीं करोगे। आदेश, और कैसा? वो भी ऑफिशियली।
ऑर्डर भी कैसा होना चाहिए, ऑफिशियली ऑर्डर होना चाहिए, ऑफिशियली कमांड होनी चाहिए। ऑफिशियली कमांड के लिए किसका यूज किया जाता है, मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो नेगेटिव कमांड, नेगेटिव कमांड का मतलब होता है निषेधात्मक, निषेधात्मक आदेश। निषेधात्मक यानी कि कोई काम हमें करने के लिए मना किया जाता है तो वो होती है नेगेटिव कमांड। कुछ करने के लिए हमें कहा जाता है वो है आपकी पॉजिटिव कमांड, या उसको हम कमांड बोल सकते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब है नैतिक कर्तव्य। ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है नैतिक कर्तव्य। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है उन्हें करना, उन्हें हम छोड़ नहीं सकते किसी भी हालत में, उन्हें हम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते या उन्हें हम किसी भी हालत में नकार नहीं सकते। वो चीजें होती हैं आपकी ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। मस्ट में वो कुछ उन चीजों को शामिल किया गया है जो हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, अनिवार्यता। क्या होता है, अनिवार्यता। स्ट्रॉन्ग चाइल्ड, स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड का मतलब बताओ क्या होता है, बोलो। स्पीक, कीर्ति, मानसी, अंशिका, सशक्त संभावना, बोलो। हाँ बोलो बोलो, तमन्ना। सशक्त संभावना, सशक्त संभावना, वेरी गुड। सशक्त संभावना, इनके लिए मोस्टली इनके सेंस में ही मस्ट का यूज किया जाता है। अधिकतर इनके सेंस में किसका यूज किया जाता है, मस्ट का यूज किया जाता है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपका कमांड या आदेश यानी कि ऐसी कुछ चीजें जो कि हमें ऑर्डर देती है, ऑर्डर देने वाले सेंटेंस उनमें मोस्टली मस्ट का यूज किया जाता है। कमांड करने वाले सेंटेंस उसमें अधिकतर मस्ट का यूज किया जाता है। इसके बाद नेगेटिव कमांड यानी कि पॉजिटिव कमांड, दूसरा है नेगेटिव कमांड यानी निषेधात्मक, जो कि कुछ चीजें हमें मना करने के यानी नहीं करने के सेंस में बोले जाते हैं कुछ सेंटेंस, तो उनमें भी मोस्टली किसका यूज किया जाता है, मस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। और फिर आगे नैतिक कर्तव्य, ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। मस्ट हमें एक उस चीज के लिए यूज किया जाता है, उस सेंटेंस में यूज किया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंटेंस होते हैं, कि हमें मस्ट से हमें कोई भी सेंटेंस बोला जाता है तो हमें वह काम करना ही होता है, हम उसे टाल नहीं सकते। उस वर्क के लिए, हम उस चीज के लिए हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेसेसिटी का मतलब वही अनिवार्यता, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि इसमें फर्क ये है कि ये तो है नैतिक कर्तव्य, हमारे कुछ क्या होते हैं, ऑब्लिगेशन होते हैं, कर्तव्य होते हैं जो हमें हमारी मन से या हमें जिम्मेदारियों से न भगाते हुए हमें कुछ चीजें हमारे बचपन से हम लोग सीखते हैं, यानी बड़ों का सम्मान करना, ये क्या है, हमारी एक नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य, इसे हम छोड़ नहीं सकते, इससे हम भाग नहीं सकते हैं। तो वो क्या है, वो तो आएगा ऑब्लिगेशन के अंदर, और नेसेसिटी के अंदर अनिवार्यता की ये तो चीज हमें करनी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, इसका पालन हमें करना है ना। आगे देखो स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड, इसका मतलब होता है सशक्त संभावना, यानी बहुत ही ज्यादा संभावना, इसको हमें जिसकी संभावना पूरी 101% है वहां पे यूज होता है सशक्त संभावना यानी स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड। अब देखो मैंने एक छोड़ दिया, तुम्हारा क्या था, सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब क्या होता है, निश्चितता। क्या होता है, निश्चिता,
निश्चितता। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चितता। कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि बिल्कुल निश्चित होती है, उन्हें बदला नहीं जा सकता है, उन्हें वहां से बदला नहीं जा सकता है। तमन्ना अपनी वॉइस को म्यूट करो, तमन्ना वॉइस को म्यूट करो, गिरिराज वॉइस को म्यूट करो। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चितता, यानी कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि बिल्कुल निश्चित होती है, उन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। उन चीजों के लिए भी मस्ट का यूज किया जाता है। ये पहले बताओ, ये समझ आया सबको अच्छे से? सबका मतलब और सबका वाक्य में सबका सेंस क्या है, सबको समझ आया? बोलो, बताओ भाई। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. Yes. अब देखो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट लेते हैं इसमें कमांड। फर्स्ट पॉइंट, ये तो आपको मैंने नोट्स कल भेज दी थी। फर्स्ट लेते हैं हम इसमें कमांड, ठीक है? फर्स्ट लेते हैं हम लोग इसमें। मैम ये आप व्हाट्सएप पर भेज देना। क्या बोल रहे हो? Ma'am. मैम ये आप व्हाट्सएप पर भेज दोगे क्या? हाँ हाँ, वर्क तो आपको मिलता है ना डेली। यस मैम। Ma'am. हाँ जी, बोलो बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। आगे देखो, फर्स्ट कमांड। कमांड का मतलब होता है आदेश, ऑर्डर, और वो भी कौन सा? ऑफिशियल, ऑफिशियल ऑर्डर, यानी कि ऑफिशियली आदेश। इसमें एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल से समझ में आते हैं मॉडल्स अच्छे से। कि हम एग्जांपल पढ़ते हैं तो उससे बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। यू मस्ट ऑबे, फॉर एग्जाम्पल, you must obey the order of the order of your superiors, ठीक है? you must obey the order of your superiors। हमें अपने से बड़े या अपने से सुपीरियर, हमसे जो सुपर होते हैं, उनके ऑर्डर का हमें पालन करना चाहिए, उन्हें हमें सम्मान देना चाहिए। ये वॉइस को म्यूट रखो भाई, किसकी वॉइस अनम्यूट है? गिरिराज, वॉइस को म्यूट रखना, अनम्यूट नहीं करनी है वॉइस को। क्वेश्चन पूछना है तभी अनम्यूट करो और पूछो, वरना तुम्हें वॉइस म्यूट रखनी है, चुपचाप पढ़ाई करनी है। ओके? कमांड का मतलब होता है आदेश। ऑफिशियली ऑर्डर के तौर पे हम मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट ऑबे द ऑर्डर ऑफ योर सुपीरियर्स। हमें अपने से बड़े या अपने से सुपर होते हैं, उनको हम अपने से बड़े या अपने से बड़े होते हैं, उनके ऑर्डर का हमें पालन करना चाहिए, उन्हें हमें सम्मान देना चाहिए। तो ये क्या है? एक आदेश है, ऑर्डर है, ठीक है? कि अपने से जो बड़े हैं उनके ऑर्डर का क्या करना चाहिए? हमें उनके ऑर्डर को मानना चाहिए। ये 100% मानेंगे ना अपन? बोलो यस या नो। तो ये क्या है? कमांड है। समझ गए मेरी बात? यू मस्ट पे योर फीस टुडे, you must pay your fees today। तुम्हें अपनी फीस देनी होगी आज। तो ये क्या है? यहाँ पे किसका यूज हुआ? मस्ट। बताइए, किसी भी आप कहीं भी पढ़ रहे हैं या किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको फीस जमा करवाने के लिए बोला जाता है, नहीं बोला जाता है? महिमा, अपनी वॉइस को म्यूट करो। आप अनम्यूट क्यों कर रही हो अपनी वॉइस को? आपको कुछ पूछना ही नहीं है तो? तमन्ना, अपनी वॉइस को म्यूट करो और अपनी वॉइस को म्यूट ही रखना है।
यू मस्ट पे योर फीस टुडे, तुम्हें अपनी फीस देनी होगी। तो ये क्या है, मस्ट। हमें यहाँ पे मस्ट का यूज होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कैसा ऑर्डर है, अपना ऑफिशियली ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है, ऑफिशियली ऑर्डर है। ऑफिशियली ऑर्डर। यू मस्ट पे योर फीस टुडे, तुम्हें अपनी फीस चुकानी होगी आज। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, एक ऐसी बात है जो कि कौन सा ऑर्डर है, ऑफिशियली ऑर्डर है। इसे हम टाल नहीं सकते हैं, ये हमें चुकानी ही होगी। तो ये अपना ऑफिशियली ऑर्डर है जिसे हम मना नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें किसका यूज होगा, मस्ट का यूज होगा, क्योंकि बेटा ये क्या है, कमांड है, आदेश है। ठीक है, सेकेंड, अगला देखो, ये समझ आया क्या सबको? समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सेकेंड देखो, ऑब्लिगेशन। सेकेंड है ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंड आपका ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें माननी ही होती है, नैतिक कर्तव्य है। कुछ हमें ऐसे कुछ बातें होती है जिनके लिए हम क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। तो वहां पे मोस्टली किसका यूज करेंगे, हम मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका एग्जाम्पल, वी मस्ट डिफेंड our country, our country। एग्जाम्पल है इसका, फॉर एग्जाम्पल वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री की रक्षा करनी चाहिए। तो ये क्या है, हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हमें करना ही होगा। ये हमारी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें कोई आदेश नहीं दे रहा है, ना कोई कमांड कर रहा है, बट हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमें अपनी कंट्री की रक्षा करनी चाहिए। वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री। ओके, सेकेंड, अगला देखो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखो, वी मस्ट डू आवर ड्यूटी। वी मस्ट डू आवर ड्यूटी, तो हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। चाहे ऐसे बोल सकते हैं हम इस सेंटेंस को, वी मस्ट डू आवर ड्यूटी विथ फेथफुली, हमें अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए। तो ये क्या है, हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारा ऑब्लिगेशन है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है उसको कंप्लीट करना। तो बताइए, ये समझ में आया? फर्स्ट और सेकेंड, कमांड, और सेकेंड आपका ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी। Yes. बताओ, यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। कमांड और मैसेज कौन, हाँ जी बोलो। मैसेज, ये मैसेज कौन कर रहा है? तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हें क्या लेना है? कमांड में और ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इनमें मतलब समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में यूज मस्ट ही होगा, बट डिफरेंस इसमें कमांड, इसमें हमें आदेश मिलते हैं ऑफिस से, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। अगला देखो, थर्ड, सर्टेनली। थर्ड पॉइंट है आपका सर्टेनली, आपको नोट्स मिल जाएंगे।
है? मुझे तो बोलना भी नहीं आता। Certainly. मैसेज मैसेज होता है ना, उसको मैसेज क्या क्या बोलते रहते हैं। ये वॉइस को म्यूट रखो, ये वॉइस को म्यूट रखो। सर्टेनली का मतलब है निश्चितता। सर्टेनली का मीन्स है निश्चितता, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो निश्चित होती है 101% उस चीज के, या कोई भी वर्क हो उसके होने की 101% क्या होती है, संभावना होती है। वो उस सेंस में भी किसका यूज किया जाता है, मस्ट का यूज किया जाता है। उस सेंस में भी हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल we must have catch the train for Delhi. We must have catch the train for Delhi. हम दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ चुके होंगे। तो ये क्या है, पूरी निश्चितता है। हम इस चीज के लिए पूरे निश्चित हैं कि ट्रेन का जो टाइमिंग है वो चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है। हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी ना चलता है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ये चेंज नहीं हो सकता, तो निश्चित होता है। तो ये हमारी बात क्या है, बिल्कुल निश्चित है, हम इसके लिए बिल्कुल श्योर होते हैं। तो वी मस्ट हैव कैच द ट्रेन फॉर दिल्ली, कि हम दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ चुके होंगे। तमन्ना अपनी वॉइस को म्यूट रखो। तो इसमें क्या है, पूरी निश्चितता है, सर्टेनली है। सर्टेनली का मतलब है निश्चितता, हम यहाँ पे पूरे निश्चित हैं। तो इसमें सर्टेनली का सेंस है। हाँ जी बोलो। मैम मैं दूसरे फोन से क्लास से तो मैम मेरे स्टार्टिंग का काम नहीं है, वो आप भेज देना। क्या? मैम मेरे पास स्टार्टिंग का काम नहीं है, वो भेज देना। स्टार्टिंग का वर्क? यस मैम। ओके, स्कॉलर सीआरपी जो ऐप है ना, उस पे वर्क है बेटा सारा आपका। मैम नहीं आता। अगला एग्जांपल देखो, द स्टूडेंट्स must have learned this lesson. The students must have learned this lesson. स्टूडेंट्स को लेसन याद करने ही स्टूडेंट्स लेसन याद कर चुके होंगे। ये लेसन स्टूडेंट याद कर चुके होंगे। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, मस्ट का, क्योंकि बेटा ये क्या है, निश्चित है। हम जब भी देखो, एक विद्यार्थी स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें एग्जाम होती है, तब हम कुछ लेसन्स लर्न करते हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए जरूरी है और हमें जरूरी याद करने ही होंगे। निश्चित है, हम उसे याद करेंगे ही, क्योंकि एग्जाम्स के लिए याद करने क्या है, जरूरी है, ये हमारे लिए निश्चित है, न कि ये कोई ऑर्डर है। ये एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि उसे याद करने ही होंगे। तो द स्टूडेंट्स मस्ट हैव लर्न दिस लेसन, तो स्टूडेंट्स ये लेसन याद कर चुके होंगे। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, मस्ट का यूज होगा। बताओ समझ में आया ये एग्जाम्पल? द स्टूडेंट्स मस्ट हैव लर्न दिस लेसन, यहाँ पे मस्ट का यूज कैसे हुआ, बोलो। क्योंकि वहां पे निश्चित था, उनको लर्न निश्चितता के लिए, सर्टेनली के लिए, सर्टेनली के सेंस में मस्ट का यूज हुआ है यहाँ। किसके सेंस में, सर्टेनली के सेंस में। ये निश्चित ही है कि स्टूडेंट्स ने लेसन याद कर लिए होंगे। ओके, नेक्स्ट आपका 4 नेसेसिटी।
नेक्स्ट 4 है नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? अनिवार्यता। क्या होता है? अनिवार्यता। नेसेसिटी का मतलब होता है अनिवार्यता। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि अनिवार्य होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, ये अनिवार्य है, नेसेसिटी है कि हर पर्सन को इसको फॉलो करना ही होगा, ये अनिवार्य है ना, इसको हम टाल नहीं सकते। ओके, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनिवार्य है, नेसेसिटी है, हमें उनका पालन करना ही होता है। उसके लिए भी किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल इसका, for example, he must work hard. He must work hard. He must work hard. He wants to get first division. To get first division. यानी फर्स्ट डिवीजन हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी ही होगी, हमें हार्ड वर्क करना ही होगा। तो ये हमारे लिए क्या है? नेसेसरी है, जरूरी है कि मेहनत करेंगे तो ही तो अच्छा फल मिलेगा हमें, तो ये हमारे फर्स्ट डिवीजन आएगी। तो वी मस्ट वर्क हार्ड, यहाँ पे मस्ट का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि ये हमारे लिए नेसेसरी है, जरूरी है। कि क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करनी है। He must work hard if he wants to get first division. हमें फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करनी है तो हमें हार्ड वर्क करना ही होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो इसी का, नेसेसरी का ही, वी यू मस्ट, हाँ जी बोलो, फर्स्ट डिवीजन। सेकेंड सेंटेंस देखो यहाँ पे, अगला सेंटेंस, यू मस्ट टेक द पेशेंट, यू मस्ट टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, to the doctor as his condition is serious. You must take the patient to the doctor. हमें पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना होगा as his condition is सीरियस, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या है? बहुत ज्यादा सीरियस है। क्या है यहाँ पे? किसका यूज किया मैंने? मस्ट का यूज किया। क्यों किया? ये क्या है? ये नेसेसरी, अनिवार्य है कि हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना ही होगा। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल आपको सेंटेंस पढ़ोगी ना तभी समझ में आ जाएगा कि इसमें किसका यूज करना चाहिए हमें, क्योंकि सेंटेंस का सेंस ही हमें बता देता है कि हमें इसमें किसका यूज करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसमें देखो, आपको नहीं भी पता होता ना, यहाँ पे मैंने मस्ट नहीं भी किया होता तो भी आप यहाँ पे इस सेंटेंस के सेंस को समझ के कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, देखना। You dash listen to the teacher, क्या आएगा इसमें? You dash listen to the teacher, क्या आएगा इसमें? बोलो। मस्ट। मस्ट सेंस में मस्ट का यूज किया जाएगा यहाँ? किस सेंस में? बताओ, बोलो। टीचर को सुनना तुम्हारे लिए क्या है? स्टूडेंट के लिए क्या है? नैतिक कर्तव्य। क्या है? नैतिक कर्तव्य नहीं, नैतिक कर्तव्य नेसेसरी है ये तो। क्या है?
नेसेसरी है, जरूरी है, तो यहाँ पे नेसेसरी का सेंस है। किसका सेंस है? नेसेसरी का सेंस है। एक मिनट, तो यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा? मस्ट का यूज होगा। किसका यूज होगा? मस्ट का। एक देखो और सेंटेंस देखना। डैश आई हैव ए कॉफी, आई हैव ए कॉफी प्लीज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डैश, ये डैश है, यहाँ पे फिल करना है आपको। आई हैव ए कॉफी प्लीज। मैंने बताया था तुम्हें रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में क्या फिल करना है। रिक्वेस्ट का सेंस कौन से मॉडल में होता है? बताओ। मैं हाँ बोलो। मैं माइट, किसमें होता है अंशिका, मोनिका? माइट माइट, माइट में तो रिक्वेस्ट का सेंस होता ही नहीं है। माइट में तो मे से कम पॉसिबल, माइट में तो हम हेजिटेशन को इनको लेते हैं, पर प्लीज का सेंस Can? हम उससे पूछ नहीं रहे, हम कुछ बता थोड़ी ना रहे हैं। इसमें तो हम आई हैव ए कॉफी प्लीज, क्या मुझे कॉफी मिलेगी? प्लीज, प्लीज बोला है, रिक्वेस्ट की है, निवेदन किया है। मैं Can? मैम कैन, कुड, कैन परमिशन के लिए यूज होता है। कुड, कुड आएगा इसमें, क्या आएगा? कुड। कुड, क्यों आया कुड? पता चला? मैं क्योंकि मैंने बोलूंगी। बताया था यस मैम, परमिशन भी कौन सी परमिशन, कुड में जो परमिशन होती है वो भी कौन सी परमिशन? रिक्वेस्ट वाली परमिशन, रिक्वेस्ट वाली परमिशन के लिए कुड यूज होगा। और रिक्वेस्ट जिसमें भी की जाती है, ऐसे तो किसी भी मान लीजिए कोई भी हम दो चीजें लेते हैं, वुड यू लाइक टी और कॉफी, हमने टी और कॉफी में दोनों में डिफरेंस कर दिया, क्या आप पसंद करते हैं, टी कब पसंद करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं, तो वो चीज अलग होती है, क्योंकि दोनों चीजों में डिफरेंस पूछा है हमने उससे, ठीक है, कि आप क्या लेंगे। तो इसमें खुद ही बता रहा है वो, आई हैव ए कॉफी, मुझे कॉफी चाहिए प्लीज, हमसे क्या कर रहा है? निवेदन कर रहा है, तो इसमें क्या आएगा? कुड आएगा। ओके, एक सेंटेंस और देखना, तुम्हें जो मॉडल करवाया ना उनमें से दे रही हूं। डैश डैश you play the guitar, dash you play the guitar, क्या आएगा इसमें? क्या? माइट, मे आएगा, माइट आएगा, माइट, माइट माइट, सेंस के साथ बताओ इसमें क्या सेंस है। ऐसे तो तुम कुछ भी बोलोगे मॉडल, ऐसे थोड़ी ना यूज। हेजिटेशन, इसमें कहाँ दिख रही है हेजिटेशन आपको? डैश यू प्ले द गिटार, हम कंपनी थोड़ी ना ले रहे हैं इससे, बोलो। हम परमिशन लेते हैं, परमिशन किस किस मॉडल में परमिशन ली जाती है, किस किस मॉडल में परमिशन का सेंस होता है? कैन में, मे में, कैन में होता है, मे में होता है, इनमें होता है ना। कैन कौन सी परमिशन होती है? फ्रेंडली परमिशन। कैन में कौन सी परमिशन होती है? फ्रेंडली परमिशन। और मे में कौन सी परमिशन होती है? ऑफिशियली परमिशन। कौन सी परमिशन होती है? ऑफिशियली परमिशन। ऑफिशियली परमिशन का यूज करते हैं मे का, और फ्रेंडली परमिशन के लिए यूज करते हैं कैन का। तो यहाँ पे ये फ्रेंडली परमिशन है। कौन सी परमिशन है? फ्रेंडली। तुम गिटार बजा सकते हो, तो ये क्या है? फ्रेंडली परमिशन।
कैन यू प्ले द गिटार, ठीक है। मस्ट के जितने भी यूज अपने कंप्लीट हुए हैं आज, कमांड का, सेकेंड किसका हुआ है, ऑब्लिगेशन का, थर्ड सर्टेनली का, फोर्थ नेसेसिटी का, इनको सबको पढ़ना है, ठीक है। इनके एग्जांपल्स दूंगी मैं आज आप लोगों को, ओके। किसी को मैम। प्रॉब्लम? नो मैम। पूछ सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। नो मैम। ओके ओके, थैंक यू। नो मैम। रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस।